नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुछ घंटे में देश में चुनाव हो जाएगा। सबसे ज्यादा सीटों पर पहले राउंड में ही वोटिंग है। यूपी में चुनाव है, कल बिहार में है, बंगाल में है, तमिलनाडु की सारी सीटों पर है। लेकिन सोचिए, वोट पड़ने से पहले विपक्ष के सारे बड़े नेता क्या चिल्ला रहे हैं? ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम। तो क्या सच में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? क्या सच में ईवीएम में कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या सच में ईवीएम किसी का वोट बढ़ा देती है, किसी का वोट डाउन कर देती है? आज ये ईवीएम वाला मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट का ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। लेकिन एक लाइन में बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन जरूर दे दी कोर्ट ने। वो ये, एवरीथिंग कैन नॉट बी सस्पेक्टेड। यानी हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता। आज हम आपको समझाएंगे कि इसके बाद मोदी विरोधी कैंप में इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी को एक गुरिल्ला टाइप के वॉरफेयर में हराने की, फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर हां, तो यह बेहद खतरनाक सियासी साजिश की किसने? आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। चुनाव शुरू होने में अब बस कुछ घंटों का वेट। मोदी के दुश्मनों ने 12 घंटे पहले ही कर दिया अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, मोदी विरोधियों ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया है। मोदी विरोधी स्लीपर सेल जो खेल खेल रहा है, उसके सबूत हैं, स्क्रीनशॉट हैं, ऑडियो है, वीडियो है। लास्ट मोमेंट पर मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने सीक्रेट मिशन लॉन्च कर दिया है और यह एक्सपेरिमेंट पकड़ा गया है। 24 के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। विरोधी ये लिख तो रहे हैं, मगर इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, सबूत देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चुनाव शुरू होने में गिनकर 12 घंटे बचे हैं। इंडी वाले एंटी मोदी नैरेटिव बनाने वाला चिप फिट करके एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं। इस सॉफ्टवेयर में ईवीएम है, इस सॉफ्टवेयर में डीप फेक वीडियो है, इस सॉफ्टवेयर में फेक सर्वे है और इस सॉफ्टवेयर में मोदी के खिलाफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली कोडिंग भी है। राहुल मंच पर गुलदस्ता दिखाकर 24 का रास्ता बनाने की फिराक में है। वो क्या करना चाह रहे हैं, डिटेल आगे देंगे। केजरीवाल जानबूझकर जेल में आम और मिठाइयां खाकर अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर बेल पाने की फिराक में है। मोदी की वजह से मेरी जान खतरे में है, ऐसा नैरेटिव बनाकर इमोशनल वोट पाने की फिराक में है। इसकी भी फुल डिटेल आगे देंगे। मगर सबसे पहले उस गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं जो मोदी के विरुद्ध शुरू किया गया है। इंडी गुट ने वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले बहुत खतरनाक तैयारी की है और अपने सीक्रेट स्लीपर सेल को मोदी की सियासी सुपारी दे दी है। इस स्लीपर सेल का पहला टास्क है, मोदी के खिलाफ डीप फेक वीडियो फैलाओ और वोटर्स को मोदी के नाम पर भड़काओ। चलिए पहले इसके सबूत आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की एक प्रवक्ता और तेलंगाना में एआईसीसी की कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर सुजाता पॉल का यह स्क्रीनशॉट गौर से देखिए। ऊपर लिखा है, वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। बीच में जो वीडियो लगाया गया है उसमें एक्टर रणवीर सिंह है और उनके ऊपर वीडियो के अंत में भी वही कांग्रेस का न्याय वाला नारा है। अब इसी पोस्ट का दूसरा फ्रेम देखिए। आपको सब साफ साफ दिखेगा, लेकिन जो इसके अंदर है वो आपको हैरान कर देगा। रणवीर सिंह का यह वीडियो कांग्रेस के कई हैंडल्स ने अपनी टाइमलाइन पर घुमाया। जानते हैं इसके अंदर क्या था? चलिए पहले आप इसका ऑडियो सुनिए। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारी विकास, हमारी न्याय को मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सोचो और वोट दो। जिन्हें देश की फिक्र है वो न्याय के लिए वोट देगा। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस के मैसेज के साथ रणवीर सिंह का यह वीडियो
जिसने अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। ये ऑडियो सुनकर एक पल के लिए आपको भी लगा होगा कि रणवीर सिंह कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस वाले मोदी को हराने के लिए सोशल मीडिया पर डीप फेक वाला एडिटेड वीडियो घुमा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए आपको ओरिजिनल और फेक दोनों वीडियो ध्यान से देखने होंगे। मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी, विरासत भी। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारी विकास, हमारी न्याय को मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सोचो और वोट दो। जिन्हें देश की फिक्र है वो न्याय के लिए वोट देगा। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी पोस्ट में नीचे की ओर पब्लिकली मान रही है कि उसने जो वीडियो पोस्ट किया वो डीप फेक वीडियो है, मगर बावजूद इसके वो अपनी टाइमलाइन से ये फेक वीडियो नहीं हटा रही, जिसका मकसद ही एक है, फेक वीडियो वायरल कराओ, मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ। विपक्षी नेता पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए कोई भी अवसर नहीं चूकते और उनकी तर्कश में नया तीर है डीप फेक टेक्नोलॉजी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले ही फिल्म स्टार्स के डीप फेक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हुई पीएम मोदी और बीजेपी को टारगेट करने की। हालांकि यह कोशिश पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई, क्योंकि फर्जीवाड़ा तुरंत सामने आ गया। पीएम मोदी काफ़ी पहले ही आगाह कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में डीप फेक टेक्नोलॉजी कैसे एक समस्या के तौर पर सामने आ सकती है। चुनाव आयोग ने भी अलग से इसके लिए एक विंग भी बना रखा है, लेकिन मोदी विरोधी हैं कि मानते नहीं। अब कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले इस हैंडल का ये पोस्ट देखिए। ये अपने पोस्ट में ऊपर लिखता है, इस बार के चुनाव में भारत के लोग क्या करेंगे, और नीचे मोदी की एक तस्वीर शेयर करता है। इस तस्वीर में जो आप ब्लर वाला हिस्सा देख रहे हैं उसे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि ये फोटो भी फेक है। इस कांग्रेस सपोर्टर ने जो फेक फोटो शेयर करके मोदी के खिलाफ अमर्यादित इशारा किया, वो तस्वीर स्क्रीन के लेफ्ट में है। अब राइट में मोदी की ओरिजिनल फोटो देखिए। ओरिजिनल फोटो में मोदी को अभद्र इशारा नहीं, मोदी की ओर हाथ उठाकर एक शख्स वेव कर रहा था। उनका उद्देश्य यही था। कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा डीप फेक वीडियो तो आपने देख लिया। मोदी की फोटो को एडिट करके भद्दा इशारा करने वाली तस्वीर का सच भी आपने देख लिया। अब आपको मोदी विरोधी स्लीपर सेल का तीसरा फर्जीवाड़ा दिखाते हैं। राहुल की पार्टी अपना सर्वे तो करा नहीं रही, हां, अब खुल्लम खुल्ला मोदी के खिलाफ एक फेक सर्वे डेटा जरूर घुमा रही है। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, यह कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर चिपकाया गया है। थंबनेल है जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, बीजेपी आरएसएस का कराया सर्वे लीक हो गया है, जबकि ऐसा कोई सर्वे आरएसएस ने नहीं कराया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर यह सर्वे पिछले एक हफ्ते से घूम रहा है। अभी तक वीडियो का कैप्शन डिलीट नहीं हुआ है। और अब चुनाव से 12 घंटे पहले इंडी गुट वाले एक नया पर्चा लेकर आ गए हैं। अपनी अपनी टाइमलाइन पर यही सफेद पन्ना घुमा रहे हैं, मोदी के खिलाफ फेक डेटा वाला पन्ना फैला रहे हैं। अब जरा इस पन्ने को ही देख लीजिए। A4 साइज के पेज में ऊपर बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे और नीचे जय श्री राम वाले नारे के साथ अलग अलग राज्यों के नंबर्स लिखे गए हैं। कोई भी समझदार इंसान इस पन्ने को देखकर हंसेगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी सर्वे बीजेपी या आरएसएस ने नहीं कराया है। मोदी जी, यह शुद्ध रूप से मोदी और बीजेपी को टारगेट करने वाली उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें डीप फेक वीडियो है, फर्जी फोटो है और फेक सर्वे है।
मगर एक चीज और है जिसका दुष्प्रचार करने का टास्क मोदी के दुश्मनों ने अपने स्लीपर सेल को दिया है, और वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट्स के कुछ थंबनेल पढ़िए। नंबर 1, ईवीएम पर कोई भी बटन दबाएं, वोट बीजेपी को ही जाएगा। नंबर 2, अरे विश्वगुरु नहीं, गुरु घंटाल कहिए, ईवीएम हटी, दुर्घटना घटी। नंबर 3, ईवीएम पर बहुत बड़ा खुलासा, चुनाव आयोग की बेईमानी और धोखा। नंबर 4, अगर ईवीएम नहीं हटाई गई तो मोदी गड़बड़ी करके जीतेगा। नंबर 5, ईवीएम को तुरंत बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और पार्टी नहीं जीत पाएगी। और नंबर 6, राजा की जान ईवीएम में है। इंडी अलायंस के स्लीपर सेल ने ईवीएम के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल रखा है। हैशटैग ईवीएम ट्रेंड करा रखा है। हर लाइन में ईवीएम ईवीएम को ही मोदी का परिवार बताकर रेस्ट इन पीस ईवीएम, फ्रॉड ईवीएम। चुनाव से 12 घंटे पहले ईवीएम के खिलाफ तरह तरह के नैरेटिव बनाए गए, उसे मोदी पर चिपकाने की कोशिश की गई। केरल में ईवीएम के मॉक पोल के दौरान खराबी आई तो इंडी गुट वाले उसे ईवीएम से छेड़छाड़ बताने लगे। कांग्रेस वाले ईवीएम के मॉक पोल के वक्त आई जरा सी खराबी में मोदी का नाम फिट करने लगे। ईवीएम भी ईडी से डर गया, ऐसे ऐसे पोस्ट वायरल किए गए। ईवीएम पर अचानक से बैन लगाने वाले ऑनलाइन पोल शुरू हो गए। ईवीएम की जरा सी खराबी को तिल का ताड़ बना दिया गया, उसे मोदी से जोड़ दिया गया, मगर सच छुपा लिया गया। चाहे तथ्यहीन आरोप लगाना हो या फिर देश के संवैधानिक तंत्र पर निशाना साधने का मौका, मोदी विरोध में विपक्षी नेता ऐसे किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। ऐसे सर्वे का हवाला देकर बताया जा रहा है कि बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी, जो सर्वे आरएसएस का है ही नहीं। आरएसएस ऐसा कोई सर्वे करती भी नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के द्वारा ऐसे सर्वे का हवाला दिया जा रहा है। साथ ही साथ ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव में जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, वहां ईवीएम ठीक था, अभी ईवीएम में समस्या है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि शायद सामने हार को देखते हुए भविष्य में बचने का तर्क ढूंढा जा रहा है। सच यह है कि ईवीएम का मॉक पोल किया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई खराबी हो तो उसे तुरंत बदला जा सके। चुनाव आयोग ने यही किया। और सुनिए, केरल में 228 में से सिर्फ 6 ईवीएम में खराबी आई, यानी यह सिंपल मशीन मैलफंक्शन था। लेकिन राहुल की पार्टी ने यह फैलाया कि देखो, कांग्रेस ने मोदी की ईवीएम रिगिंग पकड़ ली। ईवीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा का लेवल बढ़ाने वाली हेडलाइन पढ़िए। कैसे इसमें कॉट शब्द फिट करके बीजेपी को टारगेट किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यही बताया कि ईवीएम के मॉक पोल में छेड़छाड़ की जो बात कही जा रही है वो सरासर झूठ है। लेकिन मोदी के खिलाफ हायर किए गए स्लीपर सेल ने हर पोस्ट में, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही टेक्स्ट घुमाया कि देखो, चुनाव से ठीक पहले मोदी ने ईवीएम की रिगिंग कर ली, ईवीएम को हैक कर लिया। इस तरह का ही फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। मगर मोदी विरोधी स्लीपर सेल के फॉल्स नैरेटिव का ट्रुथ अब देश के सामने आ चुका है। डीप फेक वीडियो से लेकर फेक सर्वे, फेक फोटो तक सबका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। ईवीएम चिल्लाने वालों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले मोदी विरोधी गुट के फेवरेट वकीलों की भी अच्छी खासी क्लास लगाई है। ऐसे मोदी विरोधी और ईवीएम विरोधी इकोसिस्टम के लिए जस्टिस खन्ना के शब्द पढ़ लीजिए। नंबर 1, everything cannot suspected. Number 2, you cannot be critical of everything. Number 3, if an explanation is given, you must appreciate it. बात बहुत सीधी सी है। इंडी अलायंस को समझ में आ गया है कि 24 में मोदी के ही आने के संकेत हैं। वो इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, कभी डीप फेक वीडियो तो कभी कोई और फर्जीवाड़ा करके मोदी के खिलाफ वोटर्स को भ्रम में डाल रहा है। मोदी को विरोधियों के स्लीपर सेल की इस साजिश के बारे में अच्छी तरह पता है। अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं,
आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था। वर्चुअल वर्ल्ड में मोदी विरोधी स्लीपर सेल क्या कर रहा है, यह तो आपने देख लिया। अब आपको रियल वर्ल्ड में लेकर आते हैं और यह दिखाते हैं कि जिस वक्त मोदी की पार्टी का चुनाव प्रचार अपने पीक पर है, उस वक्त मोदी विरोधी गुट ग्राउंड जीरो पर किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घुमा रहा है। राहुल की बात करने से पहले अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जिन्होंने अचानक तिहाड़ जेल में अपना शुगर लेवल बढ़ने की बात बताई और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र का शक जता डाला। दरअसल केजरीवाल के वकील ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके केजरीवाल के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट होता रहता है। मगर इसके जवाब में ईडी ने जो कुछ भी बताया वो चौंका देने वाला है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर आम और मिठाइयां खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी के मुताबिक केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है जिसमें शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है। केजरीवाल जेल में रेगुलर बेसिस पर जो डाइट्स ले रहे हैं उसमें चीनी वाली चाय, केला, स्वीट्स, पूरी के साथ आलू की सब्जी शामिल है, जिनसे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। केजरीवाल की ये डाइट चार्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्हें फुल फैसिलिटी भी मिली हुई है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल मेडिकल इमरजेंसी के बहाने बेल की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो अपने बढ़ते शुगर लेवल का ठीकरा मोदी के सिर पर फोड़कर 24 के चुनाव में इमोशन फिट करना चाहते हैं और बाकी का काम केजरीवाल की पार्टी के नेता बाहर रहकर कंप्लीट कर रहे हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। अब आपको राहुल एंड कंपनी की ओर लेकर चलते हैं, जो इन दिनों दो ही काम कर रही है। वो या तो प्रोफाइल पिक बदल रही है या फिर राजा की आत्मा ईवीएम में है यही लिख रही है। और जब इससे मन नहीं भर रहा तो कुछ भी नहीं है ठीक, देश का प्रधानमंत्री है वीक वाली तुकबंदी ही कर रही है। मगर तमाम स्लीपर सेल एक्टिवेट करने के बावजूद, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद क्या कांग्रेस के वोट बढ़ रहे हैं या मोदी ही आगे बढ़ रहे हैं? इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह से सुनिए। अमित भाई, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से गांधीनगर की आपका एक पुराना नाता रहा है, आपने इसको नर्चर किया एक तरह से कहा जा सकता है, लगातार आप इसमें काम करते रहे और ये देखिए पूरे देश की तरह गांधीनगर की जनता भी मोदी जी के साथ है। पूरे गांधीनगर के घर घर में अब की बार 400 पार का नारा भी है, उत्साह भी है और मोदी जी के लिए आशीर्वाद भी। हम ये सीट पर जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई समीकरण काम नहीं करता है। देखिए यहाँ सिर्फ मोदी ही चलता है। अमित भाई, ये बताइए कि जो 400 पार का नारा है, 400 पार का जो संकल्प है, आपको क्या लगता है किस तरह से बीजेपी उसे हासिल करेगी? 400 पार का ये संकल्प किस तरह हासिल? देखिए, हम 272 से 300 हुए, 300 से इस बार 370 भी होंगे
और एनडीए की टैली 400 पार कर लेगी। लेकिन आपने सुना होगा कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट, वो तो ये कह रहे हैं कि 150 सीट भी नहीं आएगी। अब राहुल जी को स्वयं को सीट बदलने पड़ रही है, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। ये बताइए कि अगर 400 पार का सिद्ध करना है संकल्प, तो साउथ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा बीजेपी को। आप लगातार काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। देखिए, हम कलकत्ता, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र और तमिलनाडु, इन सारे राज्यों में बढ़ोतरी करेंगे। यूपी में भी इस बार हमारी सीटें बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल गुजरात पे पूछना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम था, क्षत्रिय समाज थोड़ा नाराज है, कैसे मनाएंगे? देखिए, रूपाला जी ने बहुत स्पष्टता से, असंदिग्ध रूप से माफी मांग ली है और मैं मानता हूं उनको माफ करेगी। राहुल न तो अपनी सीटें बता रहे हैं, न अपनी पार्टी का सर्वे करा रहे हैं। हाँ, वो हर 2 दिन में अपनी गाड़ी में बैठकर एक नया वीडियो जरूर बना रहे हैं, अपने बब्बर शेरों में जोश भर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, दमखम से चुनाव लड़ना भी चाहिए। मगर फिर जब राहुल की पार्टी इतना ईवीएम करने लगती है तो शक पैदा होता है, कहीं वो लड़ाई से पहले ही तो सरेंडर करती नहीं दिख रही। सच्चाई भी यही है, ईवीएम तो बिल्कुल ठीक है, मगर कोई कांग्रेस को वोट देने को ही राजी नहीं है। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक भाव नहीं देती, मोदी ही करती है। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नंबर एक बात सुन लो, आप चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो मुसलमानों के पक्षधर है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जय जय श्री राम। इसे ईवीएम की हैकिंग नहीं, पब्लिक का दिल जीतना कहते हैं। तभी तो मोदी देश के कोने कोने में सबके फेवरेट दिखते हैं और चौक चौराहे, गली मोहल्ले में सब मोदी को ही वोट देने की बात कहते हैं। जरूरी नहीं है धर्म जरूरी है, मोदी को वोट देना मेरे कहने से, प्यार से मिठाई खिलाएंगे, मोदी जीतेगा तो मौज करोगे। मोदी जीतेगा मतलब मोदी जीतेगा, इसलिए प्यार से मोदी को वोट दे देना। ओके राइट, थैंक यू सर, मोदी जीतेगा, कोई रोक नहीं सकता।